सो हेलो गाइस। तो RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ये राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है। अभी 1 अक्टूबर 2023 को इसका प्री हुआ और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए, किस लेवल के प्रश्न आए थे, कहां से वो प्रश्न आपको देखने को मिले, किस महीने के करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए और ऑब्वियस जो हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं वहां से वो प्रश्न आए या नहीं आए, और आए तो कितने आए, नहीं आए तो कितने प्रश्न नहीं आए। इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो प्रश्न नहीं आया जो हमने पढ़ाया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं उसे छोड़ दूंगा, छुपा दूंगा, क्योंकि कम से कम प्रश्न देखने से आपको ये तो पता लगेगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो एक मैपिंग आपके माइंड में होने लग जाएगी कि किस तरह से प्रश्न मुझे पढ़ने हैं और याद करने हैं। आपके माइंड में अपने आप प्रश्न बनने लगेंगे कि इस तरह का प्रश्न आ गया तो, उस तरह का प्रश्न आ गया तो क्या मैं आंसर कर पा रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पेपर मैं आपके सामने लेकर के आ गया। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कितने प्रश्न पूछे गए। टोटल 18 करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे और हमारे करंट अफेयर्स वाली क्लास से आपको 16 प्रश्न एज इट इज देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं कराए, ईमानदारी से बता रहा हूं, नहीं कराए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। और इन प्रश्नों के आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं चाहता हूं जिन स्टूडेंट ने ये पेपर नहीं दिया वो खुद से कोशिश करें कि अगर आपके सामने ये पेपर होता है या आपके पेपर में ये प्रश्न आता तो क्या आप लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। उससे ये पता लगेगा आपको, या आप ये एनालिसिस कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि मैंने तो सारे प्रश्न कराए हैं, लेकिन अगर आपने खुद से अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप नया पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसे कितने अच्छे से याद कर पा रहे हो, यानी कि रिवीजन कर पा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश इसीलिए पेपर लेकर के आया हूं ताकि साथ साथ हिंदी इंग्लिश आपको दिख जाए। देखो ये प्रश्न वैश्विक खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके टाइप करना, क्योंकि इसी के बाद मैं आपको ये बताऊंगा ये प्रश्न हमने कब पढ़ाया था, किस डेट को पढ़ा। प्रूफ भी तो देना पड़ता है ना, मेरे बोलने से काम नहीं चलता। आप देखो और यकीन करो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 126वें स्थान पे। इसीलिए ये वीडियो में लेट से ला रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्रश्न मुझे ढूंढना पड़ा खुद से कि यार मैंने कब पढ़ाया था। और डेली करंट अफेयर्स आप देखते होंगे तो जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न आता है मैं आपको 2023 के सारे इंडेक्स रिवाइज कराता हूं। उसमें सबसे पहला सबसे ऊपर इंडेक्स यही होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, ये एक ही दिन होता है। उसने थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया। जो नेशनल कंजर्वेशन डे है वही ये आपसे पूछ रहा है। और ये देखो मैंने आपको बताया हुआ है ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कौन से महीने से अभी करंट अफेयर्स के ये यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। तो सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछे गए थे अगस्त महीने से, 6 प्रश्न आए थे। जून से 3 आए हैं, जुलाई से 3 आए हैं, सितंबर का 1 प्रश्न डाल दिया, मार्च का 1 प्रश्न डाल दिया और दिसंबर का 1 प्रश्न डाला। ये दिसंबर वाला ये यही है। जैसे ये स्पेस से संबंधित एक प्रश्न आया था, ये टेलियोस 2 जो सैटेलाइट था, आपको याद है ये सिंगापुर का था। हमने इसको किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था, और आप जानते हो ये प्रश्न मैंने आपको कराया था। मैं आपको इसका प्रूफ नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि प्रूफ मुझे मिला नहीं कि मैंने आपको कब करवाया था। लेकिन अगर डेली आप हमारी क्लास करते हैं तो ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। और स्पेस के जब भी प्रश्न मैं आपको बताता हूं उसमें भी आपको कई बार ये प्रश्न रिवाइज करवाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो ये प्रश्न हमने अभी अगस्त के महीने में ही पढ़ा है कि राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। और ये रहा इसका प्रूफ जब हमने क्लास में पढ़ा। बताइए, अभी राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी गई, ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा धौलपुर करौली। हर प्रश्न का प्रूफ बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेहनत करके एक एक प्रश्न निकाला है मैंने आपके लिए। यहाँ पे प्रूफ बनाने का या इतनी मेहनत करने का एक ही कारण है कि आपको विश्वास हो सके और आप में कॉन्फिडेंस आ सके कि आप जहां पे पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। और इस बात को गलत वे में मत लेना कि मुझे घमंड है या अहंकार हो रहा है सर आपको तो कि आपके प्रश्न बैठ गए। ऐसा नहीं है, मेरे नहीं और चैनल वालों के भी बैठे होंगे, लेकिन एक अंतर है जो हमको दूसरों से अलग बनाता है। मैंने कहा 18 में से 16 प्रश्न अपने यहां से बैठे हैं, और के यहां से भी बैठे होंगे। हो सकता है किसी के यहां से 17 प्रश्न बैठ गए हो, किसी के यहां से 18 के 18 बैठ गए हो। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस बात को नोटिस करना कि दूसरी क्लासेस जहां पे आप 40-40, 50-50 मिनट, 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा देकर के अगर इतने ही प्रश्न अटेंड कर रहे हो तो अपना 20 से 22 मिनट वाला सेशन बुरा है क्या? बस इतनी सी बात का उत्तर दे देना, या मुझे उत्तर भी मत देना, खुद अपने आप सोच लेना। 20-22 मिनट का मैं आपको सेशन करवाता हूं और आप 1-1 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, तब भी रिजल्ट वही निकलना है, तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है ये आपको सोचना है। क्योंकि पढ़ने में आप कितना भी पढ़ लोगे कोई कमी नहीं है, कंटेंट की भरमार है।
क्योंकि टीचर को ये चीजें याद नहीं रखनी है। वो तो एक रात को पहले सारा कंटेंट तैयार करेगा, उसे रटेगा, पढ़ेगा और आ जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी है। जितना कंटेंट दिमाग में डालोगे उसे याद भी रखना है भाई, उसे भूलना नहीं है। पढ़ाने वाले को क्या है, एक दिन कंटेंट रीडिंग मारा, दूसरे दिन पढ़ा दिया, दूसरे दिन नया कंटेंट आ गया, उसको रीडिंग मारा, उसको याद नहीं रखना है। तो आपको फोकस करना है क्वालिटी पे कि क्वांटिटी पे, ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं बताऊंगा। उसके अलावा आपके लिए मैंने अभी रिवीजन वाली क्लास भी स्टार्ट कर रखी है करंट अफेयर्स की, जिसमें 10 से 12 मिनट में मैं 40-50 क्वेश्चन आपको डेली रिवाइज कराता हूँ। जिनको खुद से करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं होता वो क्लास भी देख सकते हैं। आपके लिए इनकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट डेली तैयार करता हूँ, डेली का, मंथली का, वीकली का, वो भी बिल्कुल फ्री में। कभी आपसे पैसे की बात नहीं करता हूँ कि हमारी ये सीरीज आ गया है, ये त्योहार आ गया है, इतना ऑफर हो गया, जल्दी से ले लो, ये कर लो। ये व्यापार नहीं करता हूं आपके साथ, फिर भी आप लोग नहीं समझते हो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इसी के नीचे है, अभी 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है ये कहां पे इसका उद्घाटन किया गया था? आप सबको पता है, फिर भी देख लो आप, तो ये हमने पढ़ाया भी हुआ है। में भारत में पहले 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड डाकघर पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न ये बैंकिंग सेक्टर से पूछा गया कि उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? और ये देखो हमने पढ़ाया हुआ है। हाल ही में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा उद्गम। तो अगला ये अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको कहा भी था ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र का अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना है, डेनिस फ्रांसिस उनका नाम है, वो किस देश के हैं? और कई बार आपको रिवाइज कराया ये देखो, विश्वास नहीं होता तो विश्वास करो। अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। ये किस देश से हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो। और ये प्रश्न उसी के नीचे है। ये जुलाई से प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की नई किस्म को लॉन्च किया था। इस यूरिया की नई किस्म का नाम क्या है? भाई जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वैसे उन्हें प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन ये प्रूफ दिखा रहा हूं मैं, अगर आप में से कोई पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए है ये। राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सल्फर लेपित यूरिया का भी शुभारंभ किया है, जिसे गोल्ड यूरिया नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये प्रश्न देखो हमने कराया हुआ है। और ये प्रश्न यही प्रश्न है, इसका जो विषय था इन्होंने यहाँ पे नाम के रूप में डाल दिया। और आप में से अगर कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, एक बार हमारे करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लेकर के देखिएगा। इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या पता जहां पे आप पढ़ते हो उससे अगर बेहतरीन आपको मिल जाए तो इसमें आपका ही फायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, जहां मैं पढ़ रहा हूं वही अच्छा है, तो उसमें भी आपको फायदा है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, जहां मैं पढ़ रहा हूं उससे बेस्ट कोई नहीं है। दोनों बातें मैंने आपको बताई। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और आप चाहते हो आगे इस तरह के जब भी एग्जाम हो वहां पे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आए वो भी मैं आपको बताऊं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा या अपने स्टडी ग्रुप में आप सेंड जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस तरह का ये पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं, इस तरह की वीडियो मैं बनाता नहीं हूं। एक बार स्टूडेंट ने कहा कि बनाया करो सर, आजकल दिखावे का जमाना है। क्योंकि जब तक स्टूडेंट को मालूम नहीं चलेगा, उन्हें पता कैसे चलेगा कि क्रैक एग्जाम नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। अगर इतने लाइक्स मिलते हैं तो मैं समझ जाऊंगा इस तरह के वीडियो हमें बनाने चाहिए। जैसे कि अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का नवा सम्मेलन ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये रहा इसका प्रूफ आपके सामने कि अगस्त 2023 में लोकसभा अध्यक्ष ने किस स्थान पर नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। उसी के नीचे ये प्रश्न आपसे पूछा कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये प्रश्न हमने कराया, ये आप देख सकते हो आपके सामने। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 7वें स्थान पे। और लगातार उसके नीचे एक और प्रश्न आया, यह अगस्त महीने से पूछा गया कि भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच कहाँ पे हुआ था, किस स्टेडियम में? देखो स्टेडियम पूछ लिया भैया, और ये स्टेडियम मैंने आपको कराया भी हुआ है। ये रहा प्रूफ आपकी स्क्रीन पे। तो ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप है जिसका फाइनल हुआ कहाँ पे? मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, जो कि है चेन्नई में। और अगला प्रश्न उसी के नीचे कि राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल किया था, उनका संबंध किस खेल से है? तो एक ये वाला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने पढ़ा तो है लेकिन ये प्रश्न नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था।
ये प्रश्न मैं आपको दिखा तो रहा हूँ कि हमने ये प्रश्न पढ़ा तो था कि हमने कितने मेडल इसमें अर्जित किए, कितने गोल्ड थे, कितने क्या थे, कहाँ पे हुआ था। लेकिन राजेश्वरी कुमारी इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था, तो इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, कोई चीटिंग नहीं है, कोई धोखा नहीं है। और मैं आपको ये बात भी नोट कर लेना बता रहा हूँ, जो प्रश्न यहाँ से नहीं आए ना, या हमने नहीं पढ़ा है, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, किसी ने भी नहीं पढ़ाए होंगे। अब आप खुद ही सोच लो, हर कोई यही पढ़ाता है कि पहले स्थान पे कौन रहा, दूसरे या तीसरे स्थान पे गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज किसने जीता, 5वें स्थान पे कौन रहा, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो एग्जामिनर देखो, एग्जाम में होता भी ऐसा है, कुछ एक प्रश्न इस तरह के डालता है कि वो किसी बच्चे से सॉल्व नहीं होंगे, तो वो आपके छोड़ने के लिए ही होते हैं। अगर उनको टच करोगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ये जुलाई से आया था। ये प्रश्न था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीता है। ये पूछ रहा है कि ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी। तो ये देखो, हमने पढ़ाया ये कहाँ पे हुई थी, ये रहा आपके सामने, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया के चांगवॉन में। देखो कि भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता, तो ये फाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हार गई थी। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है ये किस देश की खिलाड़ी से हारी थी, और उस देश की खिलाड़ी का नाम भी मैंने आपको बताया है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की जेनाब दयाबेकोव को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी उसी के नीचे है कि किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था। ये प्रश्न हमने जून के महीने में पढ़ा था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गीता प्रेस को। प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो हमने नहीं पढ़े, लेकिन उसमें से एक प्रश्न ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि हमने पढ़ा तो था, लेकिन कहाँ और कब पढ़ा था ये मुझे न मिला है न ध्यान आ रहा है। इसीलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया कि यार हमने नहीं पढ़ा। जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, आप बताइए क्या हमने इसे पढ़ा है क्या? क्या है प्रश्न? मेरा गांव मेरी धरोहर, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? ये प्रश्न था। और एक और प्रश्न कौन सा है कि भारत के खुले संग्रहालय शहीद पार्क का अभी किस शहर में उद्घाटन किया गया? हाँ भाई, ये मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ये प्रश्न मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला है जो प्रश्न यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया गया या इस यहाँ से नहीं मिला, वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो बहुत मेहनत लगी सेशन को बनाने में, एक एक प्रश्न ढूंढना पड़ा, वहाँ से उसके क्लिप्स बनाने पड़े। तो अगर आप चाहते हो आगे भी इस तरह के एग्जाम्स जब हो मैं आपको बताऊं वहाँ पे किस किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे गए, किस महीने से वो करंट अफेयर्स आए, मैंने आपको वो कहाँ कहाँ पे पढ़ाया है, तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी स्टडी ग्रुप में, ताकि वीडियो को रेस्पॉन्स मिले, तो मुझे भी मजा आए इस पर काम करने में। वैसे पता चल जाएगा, इसका हमने टारगेट रखा है 5000 लाइक का, पता चल जाएगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। और वैसे आप में से कोई इस सेशन को या क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार आए तो अपने करंट अफेयर्स और रिवीजन वाला जो वीडियो है उसे एक बार प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा। आपके 10-20 मिनट खर्च होंगे, या आपको तो शुरुआत के 5 मिनट में ही 4 मिनट में पता चल जाएगा कि सेशन आपके काम के हैं या नहीं है। बाकी आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।